बैठे हुए कार्यकर्ता। मैं आ रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी हुजूर, कहाँ से आना हुआ? पास आइए। मैं मादीपुर विधानसभा से। इधर कैसे आना हुआ है? यहाँ आया पे था, कुछ काम था। तो आपके हिसाब से क्या होने वाला है? बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है? हाँ जी। अच्छा, और आनी भी चाहिए। बीजेपी आ रही है? हाँ, आनी भी चाहिए। एक क्वेश्चन मेरा आम आदमी पार्टी से। एक क्वेश्चन मेरा आम आदमी पार्टी से है। जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैंने बहुत सारे काम किए और बहुत अच्छे काम किए। हाँ जी। तो मेरे को ये समझ नहीं आया कि फिर 2100 रुपये देने की जरूरत कैसे पड़ी, जब आप इतने बढ़िया काम किए तो आप ऐसे काम। अंदर आ जाओ मेरे भाई, अंदर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ले हेलमेट पकड़ो। अरे हेलमेट ले थोड़ी ना देंगे, वैसे भी 2100-2500 कुछ तो मिलेगा ही तुम्हें। हाँ जी। हाँ, इतने ईमानदार है, इतने बढ़िया काम किए, फिर आपको 2100 देने की जरूरत। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि 2100 देने की जरूरत क्यों पड़ी। आप काम करो ना, आप बेटर काम करे हो तो आपको ऐसे वोट मिल जाएगा, आप जीत जाओगे। हाँ। जब सत्ता में आओगे फिर आप 2100 दो, 5000 दो, 10,000। तो आम आदमी पार्टी से ये सवाल है कि अगर आपने इतनी ईमानदारी से काम किया, इतना बेहतरीन काम किया, इतना बढ़िया काम किया, तो फिर आपको ये 2100 रुपए देने की नौबत क्यों आई? और ये सवाल पूछा है मादीपुर से। और नाम है आपका? अजीत शर्मा जी ने। बताइए हुजूर। मैं आ गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी। कमर तोड़ महंगाई के बीच में एक परिवार को चलाना, किसी गरीब से जाके पूछिए किसी झुग्गी झोपड़ी में, तो पता चलेगा कि कैसे वो परिवार चला रहा है। 25,000 कम से कम उसका बचत हम करवा रहे हैं रोजाना, हर महीने 25,000। और अगले इस इलेक्शन के बाद में सत्ता में आएंगे तो कम से कम 10,000 और उसमें ऐड होगा। 35,000 कर देंगे। 35,000 ये बचत। और ये प्लान क्या है? बोलिए। 76,000 दिल्ली का बजट था, वो भी डिफिसिट में, और ये हर परिवार को 35,000 रुपए महीना बंटवाएंगे। कैसे भैया? आप कौन सी इकोनॉमी समझा दीजिए भारत का, पूरे देश में इंप्लीमेंट वो हो जाएगी। आप बता दीजिए, सब गरीब। केंद्र सरकार ने 1 रुपया भी अनुदान दिया हो तो बताए, कभी लोन लिया हो तो बताए हमें। जब हम कमाल की बात, सरकार से पैसा मांगते हैं। पंजाब में भी आपने पहले तो स्कीमें अनाउंस कर दी, और फिर चुनाव जीतते आप कहते हैं पैसा दे दीजिए, वहाँ पे वादा कर दे, फिर कहते हैं मोदी जी पैसा नहीं दे रहे हैं। प्रतीक जी 1,75,000 करोड़ हम देते हैं। भाई देखिए, ये है कि इनका कहना ये है, सीधा ये मान लीजिए कि 25,000 का फायदा अभी आम आदमी पार्टी दे रही है। अगर चुनाव जीत जाएंगे तो 10,000 और बढ़ा देंगे, 35,000। और ये मत पूछिएगा कि पैसा आएगा कहां से। ये सब नहीं बताएंगे हम आपको। अपने अरे आपको आम खाने से मतलब है कि गुठली से? आम खाइए आप अपना। अजय जस्ट गिव मी। हाँ जी। हाँ, घर से लाएंगे, घर से पैसे घर से लाके देंगे। अरे घर से लाएंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी सॉरी, आप बीजेपी। देखिए, मैं तो अभी भी ये चुनावी मोड़ पे है। चुनाव हो गया है, बूथ पे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे थे, उन्होंने जो खबर दी वो बता देता हूं आपको। अभी आई है। क्या खबर आई है? कालका जी में आतिशी मारलेना चुनाव हार रही है, रमेश विदुड़ू चुनाव जीत रहे हैं, ग्रेटर कैलाश सौरभ भारद्वाज चुनाव हार रहा है, चुनाव हार रहे हैं, शिखा राय चुनाव जीत रही है, जंगपुरा में मारवा चुनाव जीत रहे हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार रहे हैं। मैंने तो सिर्फ नई दिल्ली बताया था। पड़पड़गंज में रवि नेगी चुनाव जीत रहे हैं, ओझा चुनाव हार रहे हैं। ये सीन है। और हम आपसे 8 तारीख को भी मिलेंगे। ये इनकी पूरी की एक बात है यासिर, अगर ये जानकारी कहीं गलत निकल गई तब? भाई साहब, हमारे पास जो इनके खिलाफ जो महिलाओं का गुस्सा है, जो नौजवानों का गुस्सा है, जो बुजुर्गों का गुस्सा है, इसलिए गुस्सा है कि जो इन्होंने कहा था पंजाब में महिलाओं को कि हम पैसा देंगे, यहाँ पे 1,000 दिया नहीं, महिलाओं ने इनका घर घेर लिया। दिल्ली में 2100 रुपए का लालच दे रहे हो, कहां से दोगे? अभी हमारी अंबर जैदी ने पूछा कि कैसे 35,000 का बचत करा जाए। आप किसी से पूछ लो, अरविंद केजरीवाल से बहस करा लो, अगर इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, कि 35,000 रुपए कैसे बचत कराएंगे। अरे भाई साहब, आपने कहा पानी कहाँ से दोगे? दे रहे हैं ना। बिजली कहाँ से दोगे? दे रहे हैं ना। बसों में यात्रा कैसे कराओगे? करा रहे हैं ना। अरे भाई साहब बोलने नहीं देंगे। अरे भाई नहीं प्रतीक जी, हम लोग ग्राउंड पे गए, पीने के पानी का ये जो झूठ कहते हैं ना, पानी देते हैं। पूरी दिल्ली में लोग जो कच्चे इलाकों में रहते हैं वो कैन खरीद कर पानी पीते हैं। ये झूठ बोलते हैं कि हम फ्री पानी देते हैं। ये झूठ का जो इतिहास इन्होंने बनाया ना, 35,000 हम बचत कराते हैं। आप बताइए ना कैसे पूरी दिल्ली में आधे लोग पानी। अब देखिए, ये सब चुनाव तो हो गए। हाँ जी बिल्कुल है ना। अब ये सब इन बातों का कोई वो सवाल वो मकसद रह नहीं गया। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? ग्रेटर नोएडा से। बहुत अच्छा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और अब ये बस ये 8 तारीख तक का इंतजार है। तो क्या कैसे आना हुआ था? मार्केट में कुछ खरीदना था या ऑफिस से घर जा रही थी? ऑफिस से घर जा रही। तो अच्छा लगा कि तमाशा देख लेते हैं थोड़ा सा, और बढ़िया चल रहा है तमाशा। थैंक यू सो मच। मैं तमाशा ही करता हूँ रोज।
और अच्छा लगा मुझे। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया भैया, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि आप आ गए। नहीं आप आ गए, बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहती है? वांट टू से समथिंग? आई थिंक कर्म योगी ही जीतेगा। आई थिंक कर्म योगी ही जीतेगा। अब ये कर्म योगी पे लगाओ माथा पच्ची अपना, कि कौन है कर्म योगी। जी नमस्ते, कौन है कर्म योगी? कहने लगा ज्यादा माथा पच्ची लगाने की जगह कर्म योगी मतलब योगी जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। क्या करती हैं? जॉब। यहाँ तो ये पूरी बहस में कहीं शरीक हैं, या आपको लगता है ये बहस है, बस सिर्फ बहस को बहस रहने देते हैं? अब देख रहे समझ रहे कि क्या होता है। क्या लगता है आपको? आप देखते, लग तो रहा कि मोदी आएगा, पर देखते कि कौन हो सकता है। लग तो रहा है मोदी आएंगे, लेकिन पता नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है। हाँ जी, कि क्या होगा। सही बात, ऐसा सही बात कहो गुरु कि तुम ही से सब चीज निकल रही है जैसे। सही बात। हाँ जी, समाजवादी पार्टी। मुझे बीजेपी के प्रवक्ता का एक जवाब देना है। हाँ। अभी ये कह रहे थे कि अवधेश प्रसाद जी का मजाक उड़ा रहे थे कि वो कैसे रो रहे थे, नौटंकी कर रहे थे। ये कहा नौटंकी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हाँ, एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है, अगर वो भावुक हो गए उसको नौटंकी कहते हो? अरे योगी जी क्या लोकसभा में नहीं रोए थे? वो कौन सी नौटंकी थी? पूछिए, बताइए कौन सी नौटंकी थी? अभी इतने लोग मारे गए कुंभ में, आप अभी शानदार कह रहे थे ना, जिनको वो संभाल नहीं पाए। 100 करोड़ की बात कर रहे थे, 100 करोड़ लोगों के यहाँ आने की व्यवस्था है, लेकिन आप 2 करोड़ लोगों को नहीं संभाल पाए, और उसमें सैकड़ों लोग समय काल के गाल में समा गए। मुझे राघवेंद्र मुझे एक बात बतानी है बस। 38 करोड़ के आसपास स्नान कर चुके हैं, 38 करोड़ के पास। जी आदरणीय जी, लोग जब मर गए हैं तो इस आंकड़े का क्या फायदा है? केवल गिनती आप गिनते रहो, लेकिन अगर व्यवस्था ठीक नहीं है तो मैं समझता हूं कि ये नाकामी है और इस्तीफा देना चाहिए। ठीक। एक इनका जवाब दे दूं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को संसद में इन्होंने रोती हुई बात कही है। वो तस्वीर हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव, वो उन्होंने साधु और संत के लिए क्या कहा था, उन्होंने किस तरीके से उस संत को बोला था, कितनी बेइज्जती करी थी। अभी आने वाले 4-5 इलेक्शन तक उत्तर प्रदेश में आप कहीं नहीं आएंगे। बार बार वो वीडियो जारी होगा, बार बार वो वीडियो आएगा लालू यादव का और मुलायम सिंह यादव का, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी आसमान की तरफ बड़े होते रहेंगे, आकाश तक बढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश को। उनके व्यक्ति